बहुत समय पहले जब प्रलय के बाद सृष्टि का पुनर्जन्म हुआ, देवता और असुर दोनों ही अमृत पाने की इच्छा रखते थे। लेकिन अमृत छिपा था क्षीर सागर की गहराइयों में, वह दिव्य सागर जहां केवल देवता ही पहुंच सकते थे। तभी दोनों पक्षों ने निश्चय किया कि वे साथ मिलकर समुद्र मंथन करेंगे ताकि अमृत प्राप्त हो सके। देवताओं ने मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया। एक ओर थे देवता, दूसरी ओर असुर। दोनों ओर से वासुकी को खींचा जाने लगा और क्षीर सागर का जल तीव्र गति से मंथन करने लगा। लहरें उफान मारने लगी, आकाश में गर्जन होने लगा। सृष्टि का महान कार्य प्रारंभ हो चुका था, परंतु शीघ्र ही मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराई में डूबने लगा। देवता और असुर भयभीत हो गए। देवताओं ने पुकारा, हे विष्णु प्रभु, यदि पर्वत डूब गया तो अमृत कैसे मिलेगा? समुद्र की गहराइयों में संतुलन समाप्त हो चुका था। सृष्टि फिर संकट में थी। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु प्रकट हुए। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए। उनका तेज 1000 सूर्यों के समान था। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, सृष्टि को स्थिर कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान मुस्कुराए और लिया अपना दूसरा दिव्य अवतार, कूर्म अवतार, अर्थात विशाल कछुए का रूप। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर समुद्र की गहराइयों में प्रवेश किया। उन्होंने अपने विशाल और दृढ़ शरीर पर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। अब पर्वत स्थिर हो गया और समुद्र मंथन दोबारा आरंभ हुआ, पहले से भी अधिक तीव्रता के साथ। मंथन के साथ साथ समुद्र से अद्भुत रत्न निकलने लगे। कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा और अंत में प्रकट हुई महालक्ष्मी, समृद्धि और सौभाग्य की देवी। देवता प्रसन्न हुए, असुर चकित रह गए और अंत में समुद्र से निकला अमृत कलश, अमृतत्व का प्रतीक। सभी असुर उसकी ओर दौड़े। देवता भी आशा से भर उठे। जब अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की। तभी भगवान विष्णु ने लिया एक और रूप, मोहिनी अवतार। उन्होंने अपने रूप और मोह से असुरों को मोहित कर लिया और बुद्धिमानी से अमृत केवल देवताओं को वितरित किया। अमृत प्राप्त कर देवता पुनः शक्तिशाली हो गए और असुर पीछे हट गए। समुद्र शांत हो गया, आकाश स्वच्छ हो गया। देवताओं ने भगवान विष्णु को नमन किया। हे कूर्म देव, आपने सृष्टि को आधार दिया। आपके बिना अमृत संभव न था। कूर्म अवतार हमें यह शिक्षा देता है, जब जीवन अस्थिर हो तब धैर्य ही सबसे बड़ा आधार है। जैसे भगवान विष्णु ने सृष्टि को अपनी पीठ पर स्थिर किया, वैसे ही हमें भी अपने कर्म और विश्वास से जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। यह प्रस्तुति